हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसकी एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। पहले पार्ट में तो ये कहा है, तो मैंने यहां पर तंबू बनाकर दिखाया है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये है इसका आधार। ठीक है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इसका आधार। तंबू का ये आधार है। तो ये क्या है? इसका केंद्र। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो क्वेश्चन में ये त्रिज्या आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको 24 मीटर। ठीक है, और ये जो है इसको बोलेंगे तंबू की ऊंचाई। तो क्वेश्चन में ये भी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है ये? ये दे रखा है 10 मीटर। ठीक हो गया। तो पहले पार्ट में आपको तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहा है, ये आपको पता नहीं है। तो इन तीनों के बीच, किसके बीच में? तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। वो क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्योंकि एल के बारे में हमें पता नहीं है तो उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। एच का मान 10 दे रखा है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। आर हमारे पास 24 है तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर हो गया, ये तो 100 हो गया और ये हो गया 576। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल आ गया 676। तो ये एल स्क्वायर इक्वल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर। तो दोनों में स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आधार बराबर होंगे, मतलब कि एल बराबर हो जाएगा 26 मीटर के। तो इस तरीके से पहले पार्ट के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहा था, वो हमने यहां पर निकाल लिया। पहले पार्ट में तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहा था। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा है? तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो यहां पर कैनवास का मतलब समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो तंबू है, इस तंबू को, ये हिस्सा जो है, यहां पर कपड़ा लगा हुआ है जिसको कैनवास कहा है। तो ये जो कपड़ा यहां पर लगाया है, जिसको तिरपाल भी कहते हैं, तो ये जो कपड़ा है, इस कपड़े की जो लागत है वो ऐसी है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। तो हमसे कहा है कि जितना भी कपड़ा यहां पर इस्तेमाल हुआ है, जितना भी कैनवास यहां पर इस्तेमाल हुआ है, उस कैनवास की लागत कितनी होगी। तो पहले तो हमें यह समझना है कि यहां पर कितना कपड़ा लगा हुआ है। जमीन पर नहीं लगाया, ध्यान रखना, जमीन पर नहीं लगाया, सिर्फ इतने हिस्से पे लिखा है जिसको कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहां निकाल लेते हैं पहले, क्या? तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्योंकि जो शंकु होता है, जो यहां पर तंबू है, जो कपड़ा है वो यहां पे इस्तेमाल होता है ना, इस वाले हिस्से पे इस्तेमाल होता है। तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान तो हो गया 22/7। आर अगर आप देखें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 24। तो मैं इस आर की जगह यहां पर लिख लेता हूं 24। और ये जो एल दिख रहा है, एल भी मैंने ऊपर निकाल के दिखा दिया था आपको, ये आ रहा था हमारे पास 26। एक बार देखते हैं पाई का मान कुछ रखने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये जो चीज आ गई है, इसमें 22, 24 और 26 को एक दूसरे से गुणा करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास 13,728 और नीचे हमारे पास क्या है? 7। ये आ गया मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या आया है? जो भी कपड़ा यहां तंबू में इस्तेमाल हुआ है,
इस कपड़े का क्षेत्रफल, मतलब कितना कपड़ा यहां तंबू में इस्तेमाल किया गया। अब इसमें कहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो 70 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 70 रुपए है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 मीटर स्क्वायर निकालना होता तो उसकी लागत कितनी होती? 140 होती। तो दो तो नहीं है हमारे पास ये पूरा है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है, तो 13,728 बट्टे 7 मीटर स्क्वायर की लागत होगी। अब वो लागत कैसे निकालेंगे? 70 को 13,728 बट्टे 7 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये नीचे कुछ नहीं है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर लेना, ये यहां से कुछ नहीं है। अब इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दशम 70, तो 10 को 13,728 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 13,7,280 रुपए। तो 1,37,280 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको इस सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।